नमस्कार मित्रों, आप सभी ने वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को शायद मनाया हो या किसी को मनाते हुए देखा हो। और हर साल इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा फूल बिक रहे हैं, ज़्यादा चॉकलेट्स बिक रही हैं और ज़्यादा कार्ड्स भी बिक रहे हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा शोशा, बहुत ज़्यादा टंटा होने लगा है। कई लोग कहते हैं ये हमारे यहाँ का त्योहार नहीं, इससे हमारा क्या लेना देना, एलियन विश्वास है, यह एक पाश्चात्य दिन है, हमारी संस्कृति से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो मित्रों, मुझे लगता है जिनको वैलेंटाइंस डे के बारे में जानकारी नहीं है वह लोग ऐसी बात करते हैं। तो क्या है वैलेंटाइंस डे की कहानी? वैलेंटाइंस डे का संबंध है रोम में 3वीं सदी से, जबकि क्लॉडियस नाम के राजा थे और उनका मत था कि सिपाहियों का विवाह नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे उनकी शक्ति और बुद्धि पर असर पड़ता है। इसके बाद उन्होंने अपने सभी सिपाहियों को विवाह करने से मना कर दिया। उस समय वैलेंटाइन नाम के एक संत ने कहा कि भाई ये बात तो गलत है, जिस बात को आजकल हम लोग प्राइवेसी और पर्सनल राइट्स के तौर पर समझते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्होंने कई सारे सिपाहियों का विवाह चुपके से राजा से छुप के करवाया। राजा को यह बात पता चली तो उनको यह पसंद नहीं आई। उन्होंने सेंट वैलेंटाइन को फांसी की सजा सुना दी। तो 14 फरवरी सन 2069 को सेंट वैलेंटाइन को फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी से पहले सेंट वैलेंटाइन ने जेलर की अंधी पुत्री जैकोबस को अपने नेत्र दान कर दिए, उसको फिर से दृष्टि प्रदान की। अपना आखिरी पत्र उन्होंने जैकोबस को लिखा, जिसमें हस्ताक्षर में लिखा, तुम्हारा वैलेंटाइन, योर वैलेंटाइन। इस दिन के बाद से यह दिन सेवा भाव और सामाजिक समर्पण का और प्रेम का प्रतीक बन गया। समय के साथ कार्ड कंपनियों ने, फूल की कंपनियों ने, चॉकलेट की कंपनियों ने इसको कमर्शलाइज कर लिया और यह सिर्फ एक युगल प्रेम के तौर पर अब मनाया जाने लगा है। लेकिन मित्रों, इसका असली मतलब, इसका ओरिजिनल मीनिंग बहुत ही सर्वव्यापी था, बहुत ही यूनिवर्सल था। और प्रेम किसी से भी करना अच्छी बात है अगर आप में समर्पण भाव हो, आपके मन में समाज के लिए, आपके मन में किसी पशु पक्षी के लिए समर्पण भाव है, प्रेम भाव है, सद्भावना है, तो वह आपके वैलेंटाइन आपके चहेते ही हुए। तो मित्रों, मेरे हिसाब से वैलेंटाइन डे मनाना कोई बुरी बात नहीं है। इस बारे में आप अपने विचार बताइएगा। और पारस हॉस्पिटल गुड़गांव के प्रख्यात डॉक्टर इंदु बंसल जी की एक कविता वैलेंटाइंस डे पर। This is for Valentine's Day special poetry, but this is addressed from the spouse of the patient. Okay, so will you be my Valentine, my sweetheart? Will you be my Valentine? You may feel you are not beautiful enough with a bald head after chemotherapy. You may be afraid of looking at the mirror with the absence of one-sided femininity. You may not be happy with what you see with the missing eyebrows. You may not feel like dressing up with the blue fingernails. You may be covering your lovely arms due to the swollen arm and unsightly serpentine veins. But let me tell you, my dear lady, you are still the most beautiful woman in my life. Even with your shed or unshed tears, even with your half-fake smile, with your spoken or unspoken words, with your inner strength, with your fighting spirit, with your demeanor, with your unshaken belief. Let me assure you, the veins will soon turn pink again, the nails will be soft, shiny and unbreakable. The hair will soon cover your head like a crown. The eyelashes will still cover the most warm eyes. The strong arms will still take care of our children. The scar will proudly tell the story of a woman who has won a battle. I know you might feel that you are a half woman. I know that you might feel that you are a half woman. But will you please make me whole and make me a complete man? Will you please, my Valentine forever? Now I need you more than ever before. Now I love you 1,000 times more. Now I cannot live a second without you. So will you please be my Valentine? So will you please be my Valentine? Will you please be my Valentine?